नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे तनु आज उस शख्सियत के बारे में बात करने जा रही हूँ जो एक युग निर्माता, शायर और आलोचक थे और जिन्होंने अपनी विशिष्टता की बदौलत अपने समय में जो लोकप्रियता और प्रसिद्धि हासिल की वो शायद बहुत कम लोगों को नसीब होती है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ फिराक गोरखपुरी जी की, जिनका असली नाम रघुपति सहाय था। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 में यूपी में गोरखपुर में हुआ था। इनके पिता मुंशी गोरख प्रसाद इब्रत उस वक्त के प्रसिद्ध वकील और शायर थे। इन्हें अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और संस्कृत की शुरुआती तालीम अपने पिता से हासिल हुई। फिराक गोरखपुरी जी की शख्सियत के बहुत आयाम थे और उनमें इतनी परतें थीं, उनका व्यक्तित्व इतना जटिल और विरोधाभास से भरा था कि वो हमेशा से अपने जानने वालों के लिए एक पहेली बनकर रहे। फिराक गोरखपुरी जी को बहुत नज़दीक से जानने वालों के मुताबिक वे एक आदि विद्रोही थे, धारा के विपरीत तैरते थे। उनके अंदाज़े गुफ्तगू और उनकी अदा में अनोखापन था। फिराक गोरखपुरी जी ने 1917 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और 1919 में सिविल सर्विस के लिए चुने गए। 1920 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वराज्य आंदोलन में कूद पड़े, जिसके बाद उन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया। इसके चलते 1920 में उन्हें जेल भी हुई थी। 1922 में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने सचिव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में काम भी किया। इसके बाद उन्होंने पढ़ाने को अपना पेशा बनाया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर रहे। फिराक साहब की निजी ज़िंदगी बहुत त्रासदी भरी थी। उनका साहित्यिक जीवन का फलक 60 सालों तक फैला है, जिसमें उन्होंने 40,000 से ज़्यादा कविताएं, नज़में, गज़लें, रुबाइयाँ लिखीं। समालोचक भी वे बहुत बड़े थे, लेकिन वे अपनी गज़लों और शेरों के लिए याद किए जाते हैं, जो खुद में क्लासिक की हैसियत रखते हैं। फिराक गोरखपुरी जी के इश्क और मोहब्बत के चर्चे आम रहे। वह इस किस्म के शोहरत चाहते भी थे। कभी कभी खुद भी किस्सा बना लिया करते थे ताकि ज़माना उन्हें एक आदर्श आशिक समझे। वह खुद लिखते हैं, इन तकलीफ़ देह और दुख भरे हालात में मैं शायरी की ओर आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज़ को पाने लगा। अब जब शायरी शुरू की तो मेरी कोशिश ये हुई कि अपनी नाकामियों और अपने ज़ख्म खुलूस के लिए अशार के मरहम तैयार करूं। मेरी ज़िंदगी जितनी तलख हो चुकी थी, उतने ही पुरसुकून और हयात अफ़ज़ा अशार कहना चाहता था। फिराक गोरखपुरी जी कहा करते थे, शायरी उस अशांति का नाम है जिसमें सुकून के सिफ़ात पाए जाएं। सुकून से उनका मतलब रक़्स की हरकतों में संगीत के उतार चढ़ाव से है। उनके लिखे हुए कुछ अशार, रफ्ता रफ्ता इश्क मानू से जहाँ होता गया, खुद को तेरे हिज्र में तन्हा समझ बैठे थे हम। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त, आह अब मुझसे तेरी रंजिशे बेजा भी नहीं। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है कोई गुनाह नहीं। फिराक जी के जीवन पर कई किताबें भी लिखी गईं। फिराक गोरखपुरी उर्दू के एक अलग ही तरह के शायर थे। इनके द्वारा चंद दोहे भी लिखे गए, जैसे नया घाव है प्रेम का जो चमके दिन रात, होनहार बिरवान के चिकने चिकने पात, जग के आंसू बन गए निज नैनों के नीर, अब तो अपनी पीर भी जैसे पराई पीर। फिराक गोरखपुरी जी की प्रमुख रचनाएं हैं गुले नगमा, मशल, रूहे कायनात, नगमे साज,
गजलिस्तान, शेरिस्तान, शबनमिस्तान, रूप, धरती की करवट, गुलबाग, रम्ज़ व कायनात, चिरागां, शोला व साज, हज़ार दास्तान, बज़्मे ज़िंदगी, रंगे शायरी। इनके अलावा उन्होंने हिंडोला, जुगनू, नकूश, आधी रात, परछाइयाँ और तराने इश्क जैसी खूबसूरत नज़में और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी रुबाइयों की रचना की है। उन्होंने एक उपन्यास, साधु और कुटिया तथा कई कहानियाँ भी लिखी हैं। उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में उनकी 10 गद्य कृतियाँ प्रकाशित हैं। उर्दू में उनके द्वारा दिए योगदान के लिए उन्हें कई उल्लेखनीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गुले नगमा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान के अलावा सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। फिराक गोरखपुरी को भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1970 में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप और 1981 में गालिब अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि अपने अंतिम दिनों में जब शारीरिक अस्वस्थता निरंतर उन्हें घेर रही थी, वो काफ़ी अकेले हो गए थे। अपने अकेलेपन को उन्होंने कुछ इस तरह बयां किया। अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं, यूं ही कभू लब खोले हैं। अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं, यूं ही कभू लब खोले हैं। पहले फिराक को देखा होता, अब तो बहुत कम बोले हैं। लंबे समय से बीमार रहने के बाद 3 मार्च 1982 को नई दिल्ली में उन्होंने आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह गए। आज ये महान शायर हमारे बीच नहीं है, पर इनकी सभी रचनाएं, गज़लें, नज़में तथा शायरी को सहेज कर हमारे दिलों में रखा गया है, जो उर्दू शायरी को पसंद करने वालों को उनकी कमी महसूस नहीं होने देते। उनके द्वारा लिखी गज़लें आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। फिराक गोरखपुरी जी ने उर्दू जगत को गज़लों, नज़मों, रुबाइयों की एक बड़ी सौगात दी। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। मेरी नज़रें भी ऐसे कातिलों का जानो ईमान है, निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं। या फिर शामे गम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो। या एक और है, न हैरत कर तेरे आगे जो हम कुछ चुप से रहते हैं, ना हैरत कर तेरे आगे जो हम कुछ चुप से रहते हैं। हमारे दरमियाँ ए दोस्त, हमारे दरमियाँ ए दोस्त लाखों ख्वाब हायल हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ। तब तक यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।